राम राम भाई सारिया ने। आप सबका एक बार फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज आज आप इग्नो की इकाई 14 की बात करांगे। इसमें आधुनिक युग के बारे में आधुनिक युग के प्रमुख कालखंडों का परिचय। आधुनिक युग हिंदी कविता का प्रारंभ 1850 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ है। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों को लेकर स्थापित हुआ है। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के प्रति नए दृष्टिकोण का भी नंबर 1 भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी। दूसरा है द्विवेदी युग 1920 ईस्वी तक। तीसरा है छायावादी युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। नंबर 4 पर है प्रगतिवाद। यह 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। नंबर 5 पर आता है प्रयोगवाद एवं नई कविता। यह 1943 ईस्वी से और वर्तमान काल तक। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मोह, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई थी और साथ ही भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग थी। इसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में अभी भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही नंबर 2 पर देखिए, सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएं लिखी। इस युग के कवियों ने समाज के व्यक्त अंधविश्वास पर भी कविताएं लिखी गई हैं और इसके साथ साथ हास्य व्यंग्य शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता और विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे प्रहार किए गए हैं और तथा इसके अन्य विभिन्न काव्य रूपों प्रयोग। इस काल में काव्य के विविध रूप दिखाई देते हैं, जैसे मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य इत्यादि। भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं।
भारतेंदु युग और प्रमुख कवि, उनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं। भारतेंदु युग, इसमें हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, जगमोहन सिंह देवयानी, और इसके साथ साथ ही नंबर 4 पर राधाचरण गोस्वामी, नवभगत माल। नंबर 5 पर आता है अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म। द्विवेदी युग, यह युग कविता में खड़ी बोली की प्रतिष्ठित होने का युग है। इस युग के परिवर्तिकाचार्य महावीर प्रयास द्विवेदी हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अनेक कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली का अपनाया। इस काल में खड़ी बोली को ब्रजभाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। साथ ही विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर प्रतिष्ठित हुई। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं। देशभक्ति, द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला। इस काल में देशभक्ति व्यापक और लघु में दीर्घ कविताएं भी लिखी गई। अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का विरोध, इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों पर, रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए हैं। वर्णन प्रधान कविताएं। वर्णन प्रधानता इस युग की कविताओं पर विशेषता है। नंबर 4 पर मानव प्रेम। द्विवेदी युगीन में कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती हैं। प्रकृति चित्रण, इस युग के कवियों ने प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं। प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण भी मिलता है। इस प्रकार के और मुख्य लक्षण हैं। द्विवेदी युगीन प्रमुख है और इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पंचवटी, जयद्रथ, वध, साकेत, स्वपन पथिक, मिलन, समर्पण, युगचरण, काव्य मंजूषा, सुमन, हरिओद, प्रिय, प्रवास, रसक्लश इत्यादि हैं।